हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है, हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है, इसका उद्भव किस भाषा से हुआ है तथा किस प्रकार से भाषाओं में परिवर्तन होते होते हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा को जानने से पहले हम संस्कृत भाषा के बारे में जानेंगे। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे मूल भाषा माना गया है। इसे सृष्टि की भाषा तथा देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत वेद उपनिषदों की भाषा थी और लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता था। लौकिक भाषा में रामायण महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ लौकिक भाषा में लिखे गए थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण महाभारत कौन सी भाषा में था और ऑप्शन दिया जाए लौकिक और वैदिक, तो हमारा आंसर होगा लौकिक। पाली भाषा बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा थी। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ, वो पाली भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी। अपभ्रंश भाषा यानी कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। धीरे धीरे प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बदलने लगा और अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। अपभ्रंश भाषा का एक रूप है शौरसेनी अपभ्रंश। इसी से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। संविधान के भाग 17वें में अनुच्छेद 43 से 51 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बोली क्या होती है? जो छोटे स्थानों पे संचार का माध्यम है उसे बोली कहते हैं। वही जब उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उसे भाषा कहते हैं। जो हम घर परिवार में अपने माँ बाप से सीखते हैं उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राज्य के प्रशासन एवं लिखित रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राज्य की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर संस्कृत भाषा का एक रूप है लौकिक भाषा। लौकिक भाषा से पाली भाषा का निर्माण हुआ। पाली भाषा से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश का एक रूप शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। वीडियो इस तरह के वीडियो में छोटा बनाती हूँ क्योंकि ये बस बेसिक बातें, इसमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।